बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद नून लीग के बहुत से जाली शेर मैदान के अंदर आकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन आज नवाज शरीफ की जेर सदारत जो इजलास हुआ है उन्होंने किस तरह यू टर्न लिया है, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। GHQ के अंदर साबक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ, जनरल कियानी और दीगर फौजी अफसरान की एंट्री हुई है, उसका पैगाम भी जारी किया गया, लेकिन जनरल बाजवा इस पूरे एपिसोड के अंदर कहीं नजर नहीं आए। आखिर क्यों, इस पे भी बात करेंगे। लंदन प्लान और काजी फायज ईसा, आज इमरान खान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और क्या पैगाम दिया है और कितना संजीदा इल्जाम है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे रोज इतनी ज्यादा हैपनिंग हो रही है और उसके साथ चूंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है फार्म 47 के तहत एक बगैर हुकूमत कायम है और उसकी अवाम के अंदर वो चूंकि अपीयरेंस है नहीं, और एक बगैर मुल्क के ऊपर जिस तरह एक कब्जा होता है, पॉलिटिकल कब्जा, तो वो जारी है और ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क चल ही नहीं रहा, यानी उसकी मईशत रुकी हुई है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट कंपनीज के, उन्होंने बताया कि ये हुकूमत ने 30-40% कमी आई है और जो इस वक्त कारोबार हो रहा था फ्री लांसिंग का और उससे रेलेवेंट, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है और लोग अब बाकी जो ममालक हैं उनकी तरफ ये कारोबार शिफ्ट हो रहा है। इस खदशे का इजहार किया गया है। सेनेट की एक कमेटी के अंदर भी ये इजलास हुआ है और वहां पर बताया गया, खुद जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, सेनेटर अफनान उल्लाह के 500 मिलियन का पाकिस्तान को इस मामले के अंदर नुकसान हो चुका है और ये फिगर मेरा ख्याल है बहुत कम होगा। यानी एक ऐसे लगता है कि जैसे एक मखसूस गिरोह पाकिस्तान की मईशत को दबोने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के खात्मे के लिए, इंसानी हकूक की पामाली के लिए, आम जो पाकिस्तानी है मर्दो जन, उनसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ लाइफ वो लेने के लिए, यानी खुलेआम एक माहौल जो है और उसको जवाब बनाने की बदकिस्मती से कोशिश हो रही है। कभी कोई लापता होता है, अगवा होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि नून लीग की हुकूमत ये सारा मलबा वो तो डाल देती है जो मुख्तलिफ इदारों पर, और वो शायद हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। आप देखिए, वो एक वीडियो डिलीट करवा दी गई अली जो खोसो हैं उनकी, और वो वीडियो डिलीट अब क्या होगी भाई, वो तो हर जगह पे चली गई है। और वैसे ही वो एक मैसेज था, वो आपको बर्दाश्त करना चाहिए था, ये रियलिटी भी है लेकिन नहीं। अच्छा, अब हुआ ये है कि अगरचे जो लंदन प्लान है उसका जिक्र अक्सर जो है वो इमरान खान साहब करते रहे और वो बताते हैं कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का आपस के अंदर इत्तेफाक हुआ, मेरी हुकूमत लंदन प्लान के तहत उल्टी गई, अमेरिका ने साइफर भेजा और ये पूरा एक सीन क्रिएट किया गया, फील्डिंग सेट की गई। अदालतों के अंदर ये तवक्को थी इनको कि काजी फायज ईसा साहब जब तशरीफ लाएंगे तो फिर सत्ते खैरा होगी, और हमने देखा है नून लीग को जिस अंदाज के अंदर अदालत ट्रीट कर रही है काजी साहब की, पीपल्स पार्टी के हवाले से जिस तरह ऐसे लगता है कि वो बाकायदा इन जमातों के कहीं कारकुन तो नहीं है, लेकिन कभी गुस्सा उनको नहीं आया, कभी इस तरह का उन्होंने तासर नहीं दिया। मेरा मकसद हारगिज कोई प्रोपेगेंडा करना या वो चीज नहीं होता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है, आप देखें आज भी एक सबजुडिस मैटर था अदालत के अंदर, बताया अदालत में केस चल रहा है, लेकिन काजी साहब ने उसके अंदर भी इमरान खान पर बेजा तनकीद की जिसका कोई तुक नहीं बनता था। और अब उसी मामले के अंदर जो है वो आज अलीमा जो खान है वो इमरान खान से मुलाकात करके आई है और उन्होंने बड़ा एक आम मैसेज दे दिया है और मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, ये जरा आप सुनिएगा। वो असल में उन्होंने बताया है कि लंदन प्लान इमरान खान के मुताबिक ये बाकायदा तौर पर जो काजी हैं, ये शायद वही नेट प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा आम इल्जाम लगाया और वो कहती है कि ये इमरान खान ने कहा है। अब वो जब बाहर निकली है तो अगरचे काजी साहब ने एक और बयान दे दिया था और वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं, इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं, ओहदों से बरतरफ होना चाहिए इन्हें।
ये अलीमा खान ने इमरान खान के हवाले से ये दावा किया है कि इमरान खान ने उनको बताया है कि ये जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। तो ये एक ग्रेटर प्लान जिसका जिक्र किया जाता है, अब उसके अंदर काजी फायज ईसा का बराह रास्त नाम इमरान खान ने लिया उनके बकौल। तो ये एक बड़ा संजीदा मामला होगा। अब काजी साहब को उनको बुलाना चाहिए, अब वो पूछे कि भाई मुझ पे क्यों इल्जाम आपने लगाया है। वो यूट्यूबरों पे भी बरसेंगे, सहाफियों पे भी बरसेंगे, इमरान खान पे भी बरसेंगे, और वो करप्शन उनको 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में था वो उनको नजर आया। लेकिन अदैबिया पेपर मिल जिस तरह उन्होंने क्लीन चिट दी, जिस तरह पिछले 50 साल से जाली यानी मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करने वाले इक्तदार के ऊपर हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं, कोई एक मिसाल नहीं दी यार, यानी अखीर हो गया। तो अब वो जो उनका कंडक्ट पिछले कुछ अरसे से है, जब से चीफ जस्टिस बने हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, शायद इस वजह से ये इल्जाम आ रहा है। बहरहाल ये बड़ा संजीदा इल्जाम है। काजी साहब को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि इमरान खान साहब सबूत दें कि मैं कैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं और आपके मैं खिलाफ हूं या मेरा कोई बुग़्ज़ है आपके हवाले से। मैं तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हूं, कानून के मुताबिक फैसले कर रहा हूं। तो ये बुलाना चाहिए। बहरहाल ये सारी जो इल्जामात हैं वो नहीं लगने चाहिए किसी भी चीफ जस्टिस पर। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है एक इजलास हुआ है। अब ये नून लीग का इजलास है और इजलास के अंदर हमने देखा कि जब से जनरल फैज हमीद वो गिरफ्तार हुए हैं उस वक्त से नून लीग ने एक हंगामा और एक बयानिया बाद उनके जो रहनुमा है उन्होंने बनाया हुआ है कि जनाब ये देखें कि किस तरीके से ये सारा जो मामला है वो किया है। अब यहां पे एक बात तो पता चल गई, जब पिछली वीडियो बना रहा था तो उस वक्त तक नाम नहीं आए थे और अब आप सुन चुके हैं कि जो 3 अफसरान गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार हैं, ब्रिगेडियर नईम है और कर्नल रिटायर्ड आसम, ये गिरफ्तार अफसरान में शामिल। तीनों अफसरान पैगाम रसानी अब किसे कर रहे थे, ये सारी चीजें जो है वो वक्त साबित करेगा। अच्छा, ये इन पर इल्जाम है। अच्छा, अब नून लीग वाले ना बड़े बने हुए थे, जनरल बाजवा साहब को क्लीन चिट और फैज हमीद ने ये किया, फलान 9 मई के अंदर भी मुलव्वस, फलान जगह भी मुलव्वस। आज नवाज शरीफ की जेर सदारत IMF, महंगाई, सारे मामला डिस्कस हुए हैं और उसके अंदर साबक DGISI, ये नवाज शरीफ की जेर सदारत एक आम इजलास हुआ है। DGISI फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है वो भी जेर बहस लाई गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानब से फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद आइंदा का लाया अमल तय किया गया है। अच्छा, ये चीजें तो आई हैं, उनकी जो चीजें हैं रिलीफ। अब इनको ये भी एक खदशा होगा कि अगर फौजी चंद एक इस तरह के लोगों को सजाएं होती हैं तो कल को ये जब शिकंजा अगर टाइट हो, कोई टेक्नोक्रेट टाइप अगर आए, कोई सेटअप और हमारी हुकूमत चलती बने, तो फिर ये हमें भी पकड़ेंगे, दोबारा पकड़ेंगे तो हमारे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। तो इस मामले के अंदर भाई इतने शेर ना बनो, मोहतात हो जाओ। अब ये खबर आई है जराये के हवाले से और जो बड़े बाखबर जराये हैं अब वो कहते हैं कि मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का आला सतह इजलास हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा कि फैज हमीद से मुतल्लक तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। वो भाई हुकूमत भी आप हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी आप है, तो साथ आपने क्या देना है, आप ही हैं सब कुछ। चूंकि आप इतने तकड़े हैं कि इस रियासत ने कई मरतबा आपके सामने, आले शरीफ के सामने बगैर सरेंडर किया है। यानी आप जितना आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, आप चोरियां करें, आप एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाएं, आप जो भी करें, आपके हवाले से किसी को कोई जुर्रत नहीं है। आपको सजा सुना दी जाए फिर भी अमल दरामद जो है वो नहीं होना, चूंकि आप तकड़े हैं भाई, आपकी जड़ें हैं इस मुल्क के पूरे सिस्टम के अंदर, अशराफिया के अंदर। तो ये चीज जो है बहरहाल वो जनरल फैज हमीद के हवाले से अब नई हदायत आ गई है कि ज्यादा शेर ना बने। कल को ये बाजी पलटेगी और फिर अगले कहेंगे कि हमने उनको नहीं छोड़ा, तो अब आए खा आप भी जरा, तो कोई आपकी फिर सुनवाई वाला बंदा नहीं होगा। तो मोहतात वो कहा है शेर ज्यादा नहीं बनना। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो GHQ के अंदर एंट्री हुई है जी साबक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ और जनरल रिटायर कियानी और इसके साथ दीगर जो फौजी अफसरान हैं वो इसके अंदर जो है वो शरीक हुए हैं। एक आम ये इवेंट था
और इसको हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा के भी ज़ाहिर बयान करेंगे। लेकिन वो चूंकि एक्चुअली ये हर साल यौम आज़ादी के मौके पे जो साबिक फौजी अफसरान होते हैं उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। लेकिन जब नए आर्मी चीफ साहब शुरू के दिनों के अंदर आए, या जनरल बाजवा जब रिटायरमेंट से पहले कुछ नशिस्तें हुई थी साबिक फौजी अफसरान के साथ, तो वहां से जो उनका रद्द अमल था वो कोई अच्छा नहीं था। और वो नशिस्तें फिर हमने देखा कायल करने की कोशिश की गई कि इमरान खान इतना खराब है, इमरान खान इतना खराब है, इमरान खान की वजह से ये नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग कायल नहीं हुए थे। ज़ाहिर है वो सिविल अपनी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। जो अवाम की एक राय होती है वो उनको अंदाजा होता है, जो गुस्सा होता है उसका भी अंदाजा होता है, उठते बैठते हैं। तो फिर जो है वो जनरल बाजवा साहब की वो नशिस्तें चूंकि रिटायरमेंट से पहले की थी, तो वो उस तरह नहीं हुआ। अब ये अचानक ये मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जनरल कियानी, जनरल रहील शरीफ और इसके अलावा साबक लेफ्टिनेंट जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मुख्तलिफ जो बड़े अफसरान हैं उनके साथ ज़ाहिर है ये एक तवील नशिस्त हुई है। और इस नशिस्त के तहत जो पैगाम दिया गया वो पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है। और पैगाम चूंकि अब ये ऐसा नहीं है, मैं एक चीज बता दूं, जो इतलात हैं कि ये कोई स्पेशल मीटिंग हुई है, बल्कि यौम आज़ादी की मुनासबत से ये रूटीन में एक मुलाकात होती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब ने किसी मामले पर इतफाक ही किया हो। तो जनरल डिस्कशन तो होती है, एक राय जो है वो ली जाती है सारे मामले के अंदर। अब यहां पे खबर यह है कि पाक फौज के साबिक फौजियों के एजाज में एक शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और सिपाहियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया है। उनकी लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा है। आर्मी चीफ ने चैलेंजों के मुकाबले में इत्तेहाद और बामी तावन की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया है। साबिक फौजियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहें। सिपह सालार ने पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए दुश्मन अनासर की जानब से जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के घनौने खतरे से भी खबरदार किया है। अच्छा, फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजों से निपटने में अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। अच्छा, फिर ऐसी तकरीबात पाक फौज और उसके साबिक फौजियों के दरमियान अटूट बंधन के सबूत के तौर पर काम करती हैं, जो मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए अपने अज़्म में मुत्तहिद हैं। तो ये साबिक फौजी अफसरान उनका मुलाकात हुई है। यकीनन मुल्क की सियासी मामलात, फार्म 47-45 जो कुछ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं वो उन्होंने डिस्कस किया होगा। उनको अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से यकीनन एतमाद में लिया होगा। कुछ उन्होंने मुशावरत भी दी होगी। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर जनरल बाजवा मौजूद नहीं थे। इस पर कुछ लोग चेमगोइयां कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शायद वो मौजूद नहीं थे। मौजूद तो नहीं थे, लेकिन वो बैरून मुल्क थे, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे। चूंकि और भी बहुत सारे ऐसे अफसरान, साबिक फौजी अफसरान हैं जो शरीक नहीं हुए, और वो भी जो है वो बैरून मुल्क या कोई निजी मसरूफियात की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब एक तरफ साबिक फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और दूसरी तरफ साबिक फौजियों के एजाज के अंदर ये डिनर का एहतमाम किया गया है। तो बाकी जो मामलात हैं यकीनन जनरल जो रहील शरीफ हैं या कियानी हैं या जो फौजी अफसरान हैं उनको अवाम की जो जज्बात है उनका अंदाजा होगा, और उन्होंने दुरुस्त जो है वो कोई मशवरा दिया होगा ताकि अवाम और खलीज जो फवाज में खलीज है वो बातों से तो खत्म नहीं होनी। यानी फार्म 47 की हुकूमतें बनाने से या फैसिलिटेट करने से तो कम अज कम ये खलीज जबानी दामों से तो खत्म नहीं होनी। जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली से ही ये दरारें खत्म हो सकती हैं। और फौज से हमेशा पाकिस्तानी कौम वालिहाना लगाव रखती है और एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पर अक्सर तनकीद भी होती है और उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगवाकारी के सिलसिले जो इल्जामात हुकूमत तो तासर देती है कि जैसे खुफिया इदारे ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, तो ये भी पोजीशन सारी वाज़ेह होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं आगे इसके क्या असरात निकलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।